का रास्ता ज़रूर कुछ निकलेगा, इसी स्याह समुद्र से नूर निकलेगा। हजार हम गिरे, लाखों आंधियाँ उठे और जिन फूलों को खिलना है, जो फूलों को खिलना है वो खिलके रहेंगे, ये तय बात है। झुंझुनू की जनता ने अभी ये निश्चय कर लिया है कि यमुना जल हम लेके रहेंगे, यमुना जल हम लाएंगे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और हम झुंझुनू ज़िले के सभी ग्राम पंचायतें हैं, उनके अंदर ये धरना आज की तारीख में दिया जा रहा है और सभी लोगों से आने वाले समय में कार्य योजना बना करके झुंझुनू की सभी ग्राम पंचायतों से, झुंझुनू के शहरों से लोग झुंझुनू में इकट्ठा होंगे। करीब लाखों लोगों का इकट्ठा होने का प्रयोजन है। उसी दिन केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और इसके लिए उसी दिन से प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करना शुरू करना पड़ेगा। तो आज हम आए हैं ग्राम पंचायत कुमावास में यहाँ पे मौजूद ग्रामीणों द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है, एक आंदोलन है। तो हम यहाँ मौजूद ग्रामीणों से उसके बारे में जानकारी लेंगे, किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, क्या है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, इस जो आपका आंदोलन है उसके बारे में बताइए, किस चीज़ के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? मांग ये है कि यमुना जल का जो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 5 राज्यों के बीच 1 मई 1994 को 5 राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे के लिए एक समझौता हुआ था। हाँ जी। जिसके अंदर झुंझुनू शेखावाटी को 1981 क्यूसेक जल मिलना था। उस 5 राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल थे। 1994 में समझौता होने के बावजूद और 5 राज्यों में से 4 राज्यों ने अपना हिस्सा आवंटित कर लिया और उनको पानी मिल रहा है। राजस्थान को आज 30 वर्षों के बाद भी वो समझौते के बावजूद दोनों सरकारों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समझौते के बावजूद वो पानी नहीं मिला है। और यहाँ के जो शेखावाटी के लोग हैं, जो विशेषकर से झुंझुनू के लोग हैं, उनके लिए जो पानी का भूमि जल स्तर है वो इतना नीचे जा चुका है कि आने वाले 5 वर्षों से कुछ समय बाद वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो ये एक कृषि प्रधान कमानर है, आजीविका है वह मुख्यतः किसान से चाल रही है कि कृषि के ऊपर ही निर्भर रहे। तो इजा दिन प्रतिदिन जो जल स्तर है भूमि को वो गिरतो जा रहे हैं और इजा एक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और क्योंकि कृषि भूमि, हमारे चौधरी चरण सिंह भी यही कहा करते थे कि गाँव जो देश की समृद्धि है वो देश के गांवों से, खेत खलिहानों से होकर निकलती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी जीडीपी का अधिकांश हिस्सा देश में कृषि से जाता है। और जब यहाँ पे पानी नहीं रहेगा तो कृषि संसाधन कैसे उपलब्ध होंगे। आज झुंझुनू जिला जो भी अग्रणी है, भूमि जल के ऊपर काम करके भी बहुत अधिक अन्न उत्पादन करता है। अगर उसके लिए पानी की समस्या अभी से लोगों के सामने खड़ी हो गई है और भयंकर स्थिति आने वाली है, आने वाले 5 साल के अंदर उनके लोगों को बहुत समस्या इकट्ठी हो जाएगी, रोज़गार की समस्या इकट्ठी हो जाएगी। उस रोज़गार की समस्या को जब हमारे पास ऑलरेडी समझौता अवेलेबल है, 2003 में फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य समझौता हुआ। 2003 के बाद में 2018 के अंदर केंद्र सरकार के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और राज्य सरकार के मध्य ये बात चली और हरियाणा को ये कहा गया कि आप इनका पानी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हरियाणा ने कहा कि हम ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो फिर उसका भी समझौता हो गया कि हम पाइपलाइन से पानी ले जाएंगे। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। राजस्थान को उससे हिस्से का पानी नहीं दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान अब की बार जो अभी फरवरी मार्च से पहले ये सब राजस्थान के हिस्से का पानी अप्रूव हो, डीपीआर वगैरह इसकी सब तैयार है, केंद्र सरकार के पाले में है, वो तुरंत इसकी अप्रूवल दे और तुरंत कार्रवाई करे। इसी राजस्थान का और शेखावाटी का जो लाभ मिलेगा वो शेखावाटी के लोगों के लिए एक मंदिर का काम करेगा, एक धर्म का काम करेगा। वो शेखावाटी के लोगों को रोजगार देगा, उनके पीढ़ियां इनसे उन्नत होंगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। इसके अलावा ये है कि हमारे जुनून का रास्ता ज़रूर कुछ निकलेगा, इसी स्याह समुद्र से नूर निकलेगा। हजार हम गिरे, लाखों आंधियाँ उठे और जिन फूलों को खिलना है, जो फूलों को खिलना है वो खिलके रहेंगे, ये तय बात है। झुंझुनू की जनता ने अभी ये निश्चय कर लिया है कि यमुना जल हम लेके रहेंगे, यमुना जल हम लाएंगे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और हम झुंझुनू ज़िले के सभी ग्राम पंचायतें हैं, उनके अंदर ये धरना आज की तारीख में
दिया जा रहा है और सभी लोगों से आने वाले समय में कार्य योजना बना करके झुंझुनू की सभी ग्राम पंचायतों से, झुंझुनू के शहरों से लोग झुंझुनू में इकट्ठा होंगे। करीब लाखों लोगों का इकट्ठा होने का प्रयोजन है। उसी दिन केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और इसके लिए उसी दिन से प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करना शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज जनता आने वाले जनप्रतिनिधियों या जो कैंडिडेट यहाँ पे उतरेंगे उनसे सवाल पूछेगी कि आप हमें, उनसे शपथ पत्र लेगी और फिर उसी के बाद में उसके लिए कुछ आगे की वोटिंग और जनता उस सरकार को समर्थन देगी अपना। धन्यवाद। अच्छा जी। और कुछ अपना कहना? जल कौन लाएगा? यमुना जल कौन लाएगा? यमुना जल कौन लाएगा? यमुना जल हमारा हक है, इसे हम लेकर रहेंगे। यमुना जल हमारा हक है, यमुना जल हमारा हक है।